स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतया मुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत्राहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो पंक्ति बैठ जाएंगे, थोड़ा इसको और आगे कर दो, जगह कम होती जा रही है। कल कश्यप जी का और माता अदिति का संवाद आप लोगों ने सुना। उस संवाद के उपरांत श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुख उवाच एवं अभ्यर्थितो आदित्या कहताम आह अस्मयन्नयो अहो मायाबलं विष्णो स्नेहबद्धम् इदं जगत्। एवं अभ्यर्थितो आदित्या, अदिति माता की इस प्रकार कहने पर कहा माने प्रजापति भी, कहा का अर्थ है प्रजापति। कहा अस्मयन्नयो काम आह, आश्चर्यचकित होते हुए माता अदिति से कहा, कहा अहो माया बलम विष्णु, विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। स्नेहबद्धम इदं जगत, इन्होंने स्नेह की रस्सी से सारे संसार को बांध रखा है। अगर ऐसा न होता तो क्वा देहो भौतिको अनात्मा क्वाच आत्मा प्रकृते परः। कहते हैं कहाँ एक पंच भौतिक शरीर अनात्मा, आत्मा से रहित, पंचभूतों से निर्मित आत्मा से रहित कहाँ ये शरीर, और कहाँ वाचा आत्मा प्रकृते परः, प्रकृति से परे कहाँ आत्मा। अगर माया न होती तो इन दोनों का संबंध कहाँ होता, कहाँ एक नश्वर शरीर और दूसरे अजर अमर रहने वाली आत्मा।
इन दोनों का संबंध कहाँ से होता? लेकिन ये भगवान की माया है कि इनका संबंध हुआ। कस्यते, अगर ऐसा न होता तो कस्यते पति ही पुत्राद्या, कौन किसका पति कौन किसका पुत्र? कहते हैं इन सब का कारण क्या है? मोह एव ही कारणम, मोह एव ही, केवल मोह ही इसका कारण है। इसलिए अदिति माता से उन्होंने कहा कि उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं, सर्वभूत गुहावासं, सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले जनार्दनं, सांसारिक प्राणियों का कष्ट दूर करने वाले जगद्गुरुं, जो जगत के गुरु हैं, वासुदेवं भगवंतं पुरुषं, परम पुरुष भगवान श्री वासुदेव जी का उपतिष्ठस्व, आप आराधना करो, उनकी उपासना करो। सा विधास्यति ते कामान हरिः दीनानुकंपनः, अमोघा भगवत भक्तिः नाइतरेति मतिः सा हरिः, इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ कि सा हरिः दीनानुकंपिना, वे भगवान हैं दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, दीन वत्सल हैं। तो भगवान कैसे हैं? दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, दीन वत्सल हैं। इसलिए ते का सा ते कामान विधास्यति, वही आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, वही भगवान आपकी कामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। सा ते कामान विदेश्यति, कहें अगर मुझसे पूछोगी तो मतिहिमं, मेरा तो ये विश्वास है कि भगवत भक्ति ही अमोघा, कि भगवत भक्ति अमोघ है, ये कभी निष्फल नहीं होती। और कहीं इसके अलावा कहे नाइतरेति, इस भक्ति के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अदिति ही उवाच, अदिति जी बोलती हैं केन अहम विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्ये जगतपतिम्, हे ब्रह्मन, किस विधि से इस संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान की उपासना में किस विधि से करूं? केन अहम विधिना, केन विधिना अहम उपस्थास्ये जगतपतिम्, चाहे उपासना कैसी होनी चाहिए कि यथा में सत्य संकल्पो विद्यात सा मनोरथम, जिससे कि सत्य संकल्प भगवान मेरे मनोरथ को, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर दें। मैं उनकी उपासना कैसे करूं? आदिस्तत्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं ततोपधावनम्, आशुतुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः। कहते ब्रह्मन इसका ध्यान देना, क्यों? सीदन्त्याः सह पुत्रकैः, अपने पुत्रों के साथ मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ। आशुतुष्यति मे देवः, ऐसी विधि बताना कि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतुष्यति मे देवः। अब आदिशत्वं द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझे आदिशत्वं विधिं, आप उस विधि का आदेश करें, तत् उपधावनम, जिससे भगवान की हम उपासना कर सकें। कहते हैं ऐसा क्यों कहा कि हम बड़े दुखी हैं, जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाए? इससे पहले दिति महारानी ने भी कश्यप जी से यही कहा था, याद है? दिति महारानी ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मारे इन असुरों को, मारने वालों को मार सके। याद है ना? अभी मतलब करीब 2 महीने पहले कथा आई है।
तो उस समय कश्यप जी ने दिति को क्या बताया था? पुंसवन व्रत बताया था, जो 12 मास चलने वाला था, और उसी में बहुत सारी दशाएं बताई, बहुत सारी स्थितियां बताई। उसी स्थिति का फायदा उठाते हुए इंद्र ने उनके गर्भ के टुकड़े कर दिए, वहीं से मरुदगण पैदा हुए। तो दिति महारानी को भी व्रत बताया था, वो व्रत 12 महीने तक चलने वाला था। किसी ने कहा कि आसुतुष्यति कश्यप उवाच। अब कश्यप जी बताते हैं, एतत् में भगवान पृष्ठः प्रजा कामस्य पद्मजः में प्रजा कामस्य। मुझे जब संतान की इच्छा हुई, संतान की कामना वाला मैंने जब सोचा कि मैं संतान की उत्पत्ति करूं, तो उस समय मैं भगवान पद्मजः एतत् पृष्ठः, यही प्रश्न मैंने भगवान पद्मयोनि कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था कि मैं किस विधि से व्रत करूं या कुछ करूं कि हमारे पुत्र संतान उत्पन्न हो जाएं। तो कहते हैं यत आह ते प्रवक्ष्यामि, जो ब्रह्मा जी ने उस समय कहा था, यत आह, जो ब्रह्मा जी ने कहा था, ते प्रवक्ष्यामि, वही मैं तुमको बताऊंगा। कौन सा व्रत है? कह व्रतम केशवतोषणम, भगवान को प्रसन्न करने का व्रत है। कब होगा? वहां का व्रत जानते हैं? कौन सा व्रत कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हुआ था। यहाँ कब होगा? कह फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होगा, 12 दिन तक चलने वाला होगा, 12 महीने वाला नहीं, 12 दिन तक। द्वादशा अहम पयोव्रतः, और दूध पी करके ही रहना होगा, पयोव्रतः। और केवल दूध पी के रह जाओ ऐसे नहीं है, उसके बीच करना क्या है वो भी बताते हैं। अर्चयेत अरविंदाक्षं भक्तया परमान्वितः, परमया भक्तया अन्वितः, परम भक्ति से युक्त होकर के अरविंदाक्षम, कमल नयन भगवान की अर्चयेत, अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। विधि सुन लीजिए। श्रीनिवाल्यामृदा आलिप्य स्नायात क्रोध विदीर्णया, यदि लभ्येत वै स्रोतसी एतम मंत्रम उदीरयेत। कहते हैं यदि लभ्येत, यदि उपलब्ध हो, यदि लभ्येत, अगर उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध हो, ये प्राप्त होने लायक हो, तो क्रोध विदीर्णया मृदा, सूअर के द्वारा थूथुन से निकाली गई मिट्टी, क्रोध विदीर्णया, सूअर की थूथुन के द्वारा निकाली गई मिट्टी से मृदा, श्रीनिवाल्याम, अमावस्या को, है ना, एक दिन पहले प्रतिपदा शुरू होना है, तो अमावस्या से, अमावस्या को आलिप्य, उस मिट्टी को अपने शरीर में लपेटो, स्रोतसी एतम स्नायात, स्रोतस यानी स्रोत में, यानी नदी आदि में, नदी सरोवर में, नदी में जाकर के आप स्नान करिए, और स्नान करते समय मंत्रम उदीरयेत, इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। कौन सा मंत्र है? देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमयेक्षता, उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। ऐसी स्तुति करिए कि तुम देवी, हे पृथ्वी महारानी, स्थानम इच्छता, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से
स्थानम इच्छता। इस जगत के प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से आदि वराहेण, आदि सूकर रूप के द्वारा रसाया उद्धृतासी, रसातल से आपका उद्धार किया है। ये देवी प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से भगवान आदि सूकर रूप से रसातल से आपका उद्धार किया है। नमस्तुभ्यं, हम आपको नमस्कार करते हैं। क्यों? पापमानं मे प्रणाशय, मेरे समस्त पापों का आप नाश कर दीजिए। नाशय तो कहते हो ठीक है, ये प्रा उपसर्ग है, तो प्रनाश है। पृथ्वी प्रवृत्ति क्या है? ऐसे ही है ना, प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग बहुत थोड़े हैं, है ना, केवल 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत हिंदी वाङ्मय को बनाने वाले केवल 22 उपसर्ग हैं, और प्रत्ययों की संख्या व्युत्पत्ति के द्वारा हजारों में है। जो कौमुदी में लिखी हुई है उन प्रत्ययों की संख्या भी 100, और व्युत्पत्ति करने के द्वारा प्रत्यय हजारों बन जाएंगे, लेकिन उपसर्ग 22 ही रहेंगे। इन्हीं 22 उपसर्गों से विभिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के शब्दों का सौंदर्य बढ़ता है। नासय, नासय कहते तो मजा आता नहीं कहा। पापमानं मे प्रणाशय, मेरे पापों का आप नाश करिए। इसके बाद नहाने धोने के बाद, स्नान के बाद निवर्तित आत्मनियमो, जो संध्या पूजन जप वगैरह करना है, जो दैनिक प्रक्रिया, दैनिक जो क्रिया है, निवर्तित आत्मनियमो, अपने नियम से पूर्ण करके समाहिता देवम अर्चित, एकाग्र से भगवान की अर्चना करनी चाहिए। अब कहते हैं अर्चा कहाँ करें, पूजा कहाँ करें? कहते हैं, बताते हैं अर्चायाम स्थंडिले सूर्ये जले बन्हे गुरौ अपि, अर्चा करने की जगह ढूंढती है। अर्चायाम मूर्ति में करिए, स्थंडिले वेदी में, सूर्ये जले बन्हो, सूर्य में, जल में, अग्नि में, गुरौ अपि, गुरु में भी भगवत भावना से पूजा करिए। किसी की पूजा करिए लेकिन भगवत भाव से पूजा करिए। अब भगवत भाव से कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे, सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, पुरुषाय महीयसे। हे भगवान परम पुरुष, महान शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वभूत निवासाय, जगत का सारे प्राणी आप में स्थित है और पूरा जगत में आप स्थित हो। सर्वभूत निवासाय साक्षिणे, चराचर सारे कर्मों के साक्षी आप हो। कर्मों के साक्षी ही क्यों हो? इन सारे कर्मों के कारण भी आप ही हो। कारण होने से दृष्टा भी होंगे, साक्षी भी। साक्षिणे वासुदेवाय भगवते नमस्तुभ्यं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च, कहते हैं अव्यक्त रूप से आप रहते हैं, आप अव्यक्त हैं, आप सूक्ष्म हैं। प्रधान पुरुषाय, प्रकृति और पुरुष से आप परे हैं। दोनों अर्थ निकलेगा, परे नहीं आया तो कहे प्रधान पुरुषाय, प्रकृति और पुरुष के नियंता भी आप ही, प्रकृति और पुरुष के नियंता भी आप ही है। चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे, 24 गुणों को जानने वाले भी आप ही हैं। इन गुणों को मैंने आपको सांख्य शास्त्र में बताया है, कपिल के उपदेश में बताया है। चतुर्विंशत गुणज्ञाय लिखा भी है, गुण संख्यान हेतवे, वे गुण जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, सांख्य शास्त्र को याद दिलाने वाले। और कहते हैं इतने नहीं, सांख्यान हेतवे, आप तो स्वयं ही सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। 24 गुणों को जानने वाले हैं, और 24 गुण जहां आते हैं जिन सांख्य शास्त्र में, उन सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भी आप ही।
नमो, ऐसे आपको नमस्कार है। नमो द्विशीर्ष में त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः। द्विशीर्ष में कहते हैं दो जो कर्म है, प्रायणीय उदयनीय, है ना, ये दो कर्म है। इन दो कर्म ही आपके सिर है। आप कौन है? इन्होंने कहा यज्ञाय, यज्ञाय यानी वृषभाय, यज्ञ रूपी वृषभ के प्रायणी उदयनी ये दोनों कर्म सिर है, उन वृषभ के सिर है ना। त्रिपदे कहते हैं ये जो तीन समय होते हैं, तीन त्रिसमनाय कहते हैं ना, तीन समन, प्रातः और ये दोपहर और सायं, है ना। कहते हैं जो तीन समय है, तीन समन है, यही आपके तीन पद हैं, यही आपके तीन पद हैं। चतुःश्रृंगाय, चारों वेद ही आपकी सींग है। तंतवे सप्तहस्ताय, गायत्री आदि 7 छंद ही आपके हाथ रहे। यज्ञाय त्रयी विद्या, वेदमय आपका स्वरूप, यज्ञमय आपका स्वरूप, आत्मने नमः। और आप स्वयं आप ही इस यज्ञ रूप की आत्मा है। आत्मने नमः, ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। नमः शिवाय रुद्राय नमः। शिव जी को अलग नमः कहा, रुद्र को अलग नमः कहा। क्यों कहा? कल्याणकारी शिव रूप से आपको नमस्कार है। रुद्राय, प्रलयकारी रुद्र रूप से आपको नमस्कार है। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। समस्त शक्तियां आप में ही निहित हैं, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आप हैं। सर्व विद्या अधिपतये, सारी विद्याओं के अधिपति भी आप ही हैं। अभूतानां पतये नमः, सारे प्राणियों के स्वामी भी आप ही हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। नमस्ते आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः। आदिदेव हैं आप, आपसे पहले कौन था? आप ही आदिदेव हैं। साक्षी भूताय, प्राणियों के हर कर्म के, हर स्थिति के आप साक्षी हैं। साक्षी भूताय ते नमः, ऐसे आपको नमस्कार है। और एक चीज बताया, नारायणाय ऋषये नराय हरे नमः। नर नारायण ऋषि के रूप में भी आप ही विद्यमान हैं। नर नारायण नामक ऋषि रूप से भी आपको नमस्कार है। नमो मरकत श्याम बपुसे, मरकत मणि के समान श्यामल शरीर वाले आपको नमस्कार है। अधिगत श्रीये, कहते हैं जिनकी लक्ष्मी जिनके अधीन होकर के जिनकी परिचर्या करती है, लक्ष्मी जिनके अधीन होकर जिनकी परिचर्या करती हैं, जिनकी सेवा करती हैं। पीतवास से केशवाय, पीतांबर धारण करने वाले हे केशव, हे भगवान, नमस्तुभ्यं नमस्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। तुम सर्ववरदः पुंसांबरेण वरदर सर्व, अतः ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते। कहते तुम सर्ववरदः, आप सभी प्रकार के वरदान को देने वाले हो। तुम सर्ववरदः, वरदर सर्व, वरद ऋषभ, आप वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो, है ना। सभी प्रकार के वर देने वाले हो, वर देने वालों में श्रेष्ठ हो, इसलिए पुंसाम वरेण्यः, प्राणियों के लिए आप वरणीय हो, आदरणीय हो। पुंसाम वरेण्यः अतः ते धीराः श्रेयसे, इसीलिए विद्वान व्यक्ति, धैर्य व्यक्ति, धीराः श्रेयसे, अपने कल्याण की कामना से पादरेणुम उपासते, आपके चरण रज की उपासना करते हैं।
विद्वान व्यक्ति अपने कल्याण के लिए आपके चरण रज की उपासना करते हैं। अन्वर्तत यम देवा श्रीह चातत पाद पद्मयो स्पृहन्तयो आमोदम भगवान में प्रसीदताम्। कहतत पाद पद्मयो, जिन चरण रजों की बात मैंने की, कहते हैं वे आपके चरण कमल तत्पाद पद्मयो, द्वितीया में यानी दोनों कमल, दोनों चरण, तत्पाद द्विवचन में यानी तत्पाद पद्मयो, कहते हैं आपके वो चरण कमल आमोदम स्पृहंत, उनकी सुगंध की लालसा रखने वाले, आपके चरण कमल से निकली हुई सुगंध की लालसा रखने वाले, इच्छा रखने वाले श्री लक्ष्मी जी, च देवा और सारे देवतागण, अन्वर्ततम आपकी उपासना करते हैं। सारे देवगण और स्वयं लक्ष्मी जी आपके उन्हीं चरण कमलों की सुगंध में आप भरपूर होकर के आपके चरणों की उपासना करते हैं। हे भगवान, भगवान में प्रसीदताम्, हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कश्यप जी ने कहा, एतैः मंत्रैः ऋषिकेशं आवाहन पुरस्कृतम्, आवाहन केश ऋषिकेशं आवाहन पुरस्कृतम्, पहले भगवान का आवाहन करिए। पुरस्कृतम मैंने सबसे पहले ऋषिकेशं आवाहनम, भगवान का आवाहन करिए। क्या एतैः मंत्रैः, फिर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इन्हीं मंत्रों के द्वारा पाद्य उपस्पर्शन आदि भी, उपस्पर्शन का मतलब होता है आचमन, कहते हैं पाद्य और आचमन आदि के द्वारा श्रद्धया युक्ता अर्चयेत, श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान की अर्चना करनी चाहिए। अब बताएं, क्रम बताते हैं, पूजा का अर्चा का क्रम बताते हैं। अर्चित्वा गंधमाल्याद्यैः, सुगंधित फूलों से, उनकी मालाओं से उनकी अर्चना करिए। पैसा स्नपयेत विभुम, दुग्ध से उनका स्नान कराइए, दुग्धाभिषेक। पैसा स्नपयेत विभुम, विभुम प्रभुम, केवल प्रभु जो सर्व समर्थ हो वही भगवान है। सर्व समर्थ भगवान की दुग्ध से स्नान कराइए। उसके स्नान कराने के क्या चाहिए? वस्त्र, वस्त्र उपवीत, वस्त्र पहनाइए, जनेऊ डालिए, आभरण, आभरण कोई बढ़िया गहने पहनाइए, जमके आभरण। पाद्य उपस्पर्शन ततः, फिर से पाद्य और आचमन दीजिए। पाद्यम समर्पयामि आत्मनियम जलम समर्पयामि, है ना। फिर से पाद्य दीजिए, फिर से आचमन दीजिए। उसके बाद जब बढ़िया से ठाट से बैठ जाए तो गंध धूपादिभिर्चार्चयेत, गंध और धूप आदि से उनकी अर्चना करिए। कैसे? द्वादशाक्षर विद्या, कुछ नहीं आती तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र से उनकी अर्चा करिए, उनका गंध आरती दिखाइए। उसके बाद भैया नैवेद्य तो ऐसा लगाना चाहिए, नैवेद्य तो ऐसा ही लगना चाहिए। श्रितम पयसि नैवेद्यम सालियन्नम विभवे सती, ससर्पिः सगुणं दत्त्वा जुहियात मूल विद्यया। विभवे सती, असमर्थे सती, अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आप इतने निर्धन नहीं है तो, है ना, अगर आप में सामर्थ्य है तो श्रितम पयसि, दूध में साली अन्नम श्रितम, दूध में चावल बढ़िया पकाइए, दूध में चावल पकाइए। ऐसे नहीं भैया, सा सर्पी, घी होना चाहिए, घी डालिए बढ़िया। सा गुड़म, गुड़ डालिए, आज लोग चीनी डाल देते हैं ना। सा गुड़म, बढ़िया गुड़ डालिए। सा सर्पी सा गुणम नैवेद्यम, अब ये नैवेद्य तैयार हुआ
कहें दत्वा, यह नैवेद्य उनको भोग लगाइए और इसी नैवेद्य से हवन भी करिए। जुहियात मूल विद्या, मूल विद्या क्या है? वही द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। भगवान को भाग बड़ा पसंद है। हाँ, भाग बड़ा पसंद है। हाँ, मैं बताए भैया, देखिए जब बचपन में राम जी थे तो उन्होंने क्या कहा? भाग चले किलकत मुख कभियोदन लपटाई। जब बड़े हुए मिथिला में गए तो वहां क्या परसा गया? सुपोधन सुरभि सरपी, है ना? दाल चावल, उसमें घी डाला गया बढ़िया, और चकाचक हो। सुपोधन सुरभि सरपी। आजकल तो नहीं, पहले लोग जो महिलाएं गाना गाती थी कलेवा वगैरह में बढ़िया, वो भी यही गाती थी। दाल भात मैदा की रोटी परवर की तरकारी की भाजी, ऐसी गाती थी। बनमय परमय सुंदरी परसक नारी सयानी की भाजी, ऐसा करके गाती थी। इन सब का कहने का अर्थ यह है कि भगवान को खीर का प्रसाद बड़ा पसंद है। खीर के प्रसाद से ही हवन होता है। खीर ही सबको खिलानी चाहिए और चकाचक बने। लेकिन बनने की विधि बता दिया है। श्रितम पयसि नैवेद्यम सालियन्नम विभुवे सती ससर्पि सगुणम दत्वा जुह्यात मूल विद्या। कहते हैं निवेदितम तत् भक्ताय दद्यात्, जितने भक्त हैं उनको प्रसाद में भी यही दीजिए। निवेदितम तत् भक्तम दद्यात्, और भुंजीत वा स्वयं, स्वयं भी खीर का प्रसाद पाइए। जब प्रसाद मिल जाए कहें दत्वा आचमनम अर्चित्वा, दत्वा आचमनम, कहते हैं उसके बाद मुख प्रक्षालनार्थे आचमनीयम जलम समर्पयामि। उनका मुंह धुलाने के लिए दत्वा आचमनम अर्चित्वा, उनका आचमन करा के, उनका मुंह धुला के बढ़िया भगवान का तांबूलम चा निवेदयेत, तांबूल उनको निवेदन करना चाहिए। तांबूलम चा निवेदयेत, सब करके कहीं जपेत अष्टोत्तर शतम, 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय का माला जप करिए। जपेत अष्ट उत्तर शतम, और अस्तवीत अस्तुत भी प्रभु, विभिन्न स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। उसके बाद कृत्वा प्रदक्षिणम भूमौ, भूमि की प्रदक्षिणा करिए। और भूमौ प्रणमेत दंडवत मुदा, कहीं जबरदस्ती नहीं, मुदा प्रसन्न हो करके साष्टांग दंडवत करना चाहिए भगवान के सामने। प्रणमेत दंडवत मुदा कृत्वा शिरसि तत्शेषाम, आज जितना चढ़ा हुआ है उन सबको सर पर रख करके उन निर्माल्य को सब हटाइए। कृत्वा शिरसि तत्शेषाम देवमुदवासयेत यतः ततः, तब भगवान का विसर्जन करना चाहिए। निर्माण उठाने के बाद भगवान का विसर्जन करना चाहिए। द्वि अवरान भोजयेत विप्रान पायसेन यथोचितम, दो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दो। द्वि अवरान विप्रान यथोचितम पायसेन भोजयेत, सब बिल्डिंग में है ना, क्या करना चाहिए ये बता रहे। दो ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसी खीर के द्वारा, पायसेन, इसी खीर के द्वारा यथोचितम, उचित रूप से उनको भोजन कराना चाहिए। अपुंजित तैह अनुज्ञाता से संसा इष्टः सभाजितैः, खाने के बाद, उनको खिलाने के बाद खाने में न लग जाओ तुरंत, खाना तो है, लेकिन कहीं सभाजितैः तैः
उनका सत्कार करिए। सत्कार कैसे होगा? कहे दक्षिणा आदि दे करके उनका सत्कार करिए। उसके बाद तैह अनुज्ञातः, उनसे आज्ञा लेकर के शेषम, जो बचा हुआ भोजन है, बचा हुआ जो खीर है, सा इष्टः, अपने इष्ट मित्रों के साथ भुंजीत, भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यत तदरात्र्याम, उस रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यत तदरात्र्याम स्वाभूते प्रथमे अहिने, और प्रथम दिन बीतने पर जो दूसरा सवेरा होगा, स्वाभूते, सवेरा होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर शुरू हो जाएगा स्नातः शुचि यथा उक्तेन, पवित्रता पूर्वक स्नान करिए जैसा पहले बताया। अब विधिना सुसमाहितः, एकाग्र चित्त से उसी विधि से पयसा स्नापयित्वा, दूध से भगवान का स्नान करके करा के अर्चेत यावत व्रत समापनम, फिर उनकी अर्चना करनी चाहिए जब तक व्रत की समाप्ति नहीं हो जानी चाहिए। प्रतिदिन ऐसा ये क्रम चलता रहेगा। वयो भक्षो व्रतम इदम, यह व्रत दूध पा करके ही पूरा करना है। वयो भक्षो व्रतम इदम, कहे केवल दूध पुर के ना रहिएगा। चरेत विष्णु अर्चना तरितः, आदर पूर्वक भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। आद्रता, अर्चना आद्रता, कोई भी ये नहीं कि अरे पंडित जी कह गए तो कर नहीं, ऐसा। आद्रतः, आद्रतः विष्णु अर्चना चरेत, आदर पूर्वक भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पूर्ववत जुहियात अग्निम, पहले के समान जैसा मैंने बताया है, अग्नि में हवन करिए। ब्राह्मणां चा अपि भोजयेत, ब्राह्मणों को खिलाना मत भूलना। कहें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एवं तो अह अह कुर्यात द्वादश अहम प्रयोव्रतः, इस प्रकार 12 दिन तक दूध का आहार लेकर के इस पयोव्रत व्रत का आप आराधन करिए। इसमें हरे आराधनम, भगवान की आराधना, होमम, हवन करना, अर्हणम, अर्हण यथा वो यथा योग्य तरीके से, उचित तरीके से, आदर तरीके से, आदर पूर्वक से, और द्विज तर्पणम, तर्पणम यानी तृप्ति भी होता है ना, तृप्ति से ही तर्पण बना, वो नहीं कि वो ऐसे जो करें है ना, वो नहीं। कहें द्विज तर्पणम, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखिए, ब्राह्मणों को भी संतुष्ट रखिए। प्रतिपद्दिनम आरंभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी, प्रतिपदा से आरंभ करके त्रयोदशी तक, है ना, यावत शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। अधः स्वप्नम, जमीन पर सोना चाहिए। स्नानम त्रिसवनम, देख लीजिए त्रिकालिक स्नान आ गया, उसका नाम सवन ही है ना, जो मैंने ऊपर बताया था ना, त्रिपद त्रिसवन, है ना, प्रातः मध्याह्न और सायं। तो कहते हैं स्नानम त्रिखवणम चरेत, त्रैकालिक स्नान होना चाहिए। वर्जयेत असत आलापम, झूठ मूठ का आलाप नहीं करना चाहिए, असत आलाप यानी झूठ ना बोले। और भी कहा भोगान उच्चावचान तथा वर्जयेत, ऊंचे नीचे इधर उधर के भोजन जो है उनका भी परित्याग कर देना चाहिए। पापी से बात नहीं करनी चाहिए। अहिंसा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों पर दया रखनी चाहिए, अहिंसा है, सभी प्राणियों पर दया रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज वासुदेव परायण, भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए। त्रयोदश्याम अथो विष्णु, हाँ कहें रोज तो नहीं किया, रोज तो दूध से स्नान कराया है, आज त्रयोदशी है। त्रयोदश्याम अथो विष्णु, त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु को विधि को विदेह विधिना, विधि को विदेह, विधि के अच्छे जानकार ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक, और विधि नहीं केवल शास्त्र दृष्टेन, शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्रोक्त विधि से
विभोः पंचकैः स्नपनम कारयेत। कहे पंचामृत से बढ़िया स्नान करा दीजिए। पंचकैः स्नपयेत स्नपनम कारयेत। पंचामृत से बढ़िया स्नान करा दीजिए। उसके बाद कहे नैवेद्य लगेगा ही, वही नैवेद्य लगेगा। पूजाम च महतिम कुर्यात् वित्त साठ्य विवर्जितः। कहे धन की चिंता मत करो, वित्त साठ्य विवर्जितः। हमारे मनमोहन पांडे जी की तरह उदार हो जाइए। क्या क्या कल इन्होंने दे दिया, मुझे तो बड़ा तकलीफ हो। मतलब मुझे तो अपने इतने सम्मान लेने की आदत नहीं है कभी। कल ले करके मैं खुद ही शर्मिला हो गया। लेकिन हाँ, अभी जो पाठ है वहां से नहीं हटना चाहिए। वित्त साठ्य विवर्जितः। पूजा में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। वित्त साठ्य विवर्जितः। और जब धन की कमी नहीं होगी तो पूजाम च महतीम कुर्यात्। बड़ी भारी पूजा संपन्न करनी चाहिए। त्रयोदशी के दिन कहें उसने धन की कमी ना करो। पूजाम च महतीम कुर्यात्। बड़ी पूजा संपन्न करना चाहिए। और चरूम निरूप्य पयसी। चावल को उसमें दूध में डाल करके सिपिविष्टाय विष्णवे, भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए पका करके। श्रितेन तेन पुरुषम यजेत सुसमाहितः। श्रितेन यानी पक्वेन, पके हुए उसी चरु से, उसी खीर के द्वारा, पुरुषम भगवंतम, है ना, भगवान की भी बड़ा समाहित चित्त से उसी से नैवेद्य भगवान को लगाना चाहिए। नैवेद्यम चाति गुणवत ददात पुरुषतुष्टिदम। पुरुषतुष्टिदम, भगवान को संतुष्ट करने वाला यह चरु, यह खीर भगवान को बढ़िया से गुण वाली, गुणवत यानी गुणवत का मतलब नहीं गुड़ डाल के, कहें गुणों से परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न खीर बनानी चाहिए। तो उसमें थोड़ा इलायची भी डाल दो, मेवा भी डाल दो। इतना तो लिखा है, उतना तो अपना ही करना चाहिए। कहें बढ़िया खीर, ये खीर से ज्यादा पसंद जो है भगवान को कुछ नहीं है ना। तो कहते हैं दद्यात पुरुष तुष्टिदम च अति गुणवत नैवेद्यम। सर्वगुण संपन्न नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। आचार्यम ज्ञान संपन्नम, आचार्यम ज्ञान संपन्नम। छिछले ज्ञान वाला आचार्य नहीं चाहिए जिसको श्लोक बोलना भी नहीं आता। ज्ञान संपन्नम आचार्यम ऋत्विजः चैव। और जो ऋत्विज लोग हैं, जो पूजा कराने में सहायक लोग लगे हैं, तो सयेत, इनको भी संतुष्ट करके भेजना चाहिए। कहें संतुष्ट कैसे करेंगे? कहें खीर तो खिला दिया और क्या करेंगे? नहीं भैया, वस्त्र आभरण धेनु भी, उनको वस्त्र प्रदान करके उनको आभरण आभूषण दीजिए, उनको गाय दान करिए, है ना। वस्त्र आभरण धेनु भी तत् विधि आराधनम हरिम, तत् विधि आराधनम हरिम। जो इन ब्राह्मण को त्रित्विजों को आप देंगे, आप ये कहते हैं तत् विधि, उसको समझो, आराधनम हरिम। इनको देने के बहाने आप भगवान की ही आराधना कर रहे हैं, ऐसा भावना होनी चाहिए। तत् विधि आराधनम हरिम भोजयेत तान गुणवता सत अन्नेन शुचि स्मिते। कहे मुंह सुखा करके नहीं खिलाना चाहिए। कैसे? स्मिते शुचि, पवित्र हो करके मुस्कुराते हुए। एक तरफ खिलाते जाओ तो कहे महारानी गाड़ा खाए हो, है ना, ऐसा नहीं होना। शुचि स्मिते, मुस्कुरा करके बढ़िया पवित्र हाथों से, सत अन्नेन, सुंदर अन्न के द्वारा, यानी इसी खीर के द्वारा, गुणवता, जो सद्गुण संपन्न हो, तान भोजयेत, उन ब्राह्मणों को, ऋषियों को आप भोजन कराइए। अन्यांचा ब्राह्मणान तत्र समागता, और ब्राह्मण लोग जो आपके यज्ञ में आ चुके हैं,
अन्यांश ब्राह्मणान तत्र समागता, जो आ गए हैं यथा शक्त्या ते तत्र, शक्ति के अनुसार उनको भी आप भोजन कराइए। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात ऋत्विज्ञा यथा अर्हता, गुरु को और उनके पुजारियों को, ऋतुजों को जैसी आपकी योग्यता हो उनकी योग्यता के अनुसार उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात ऋत्विज्ञा यथा अर्हतः अन्नादेन अश्वपाकांश्च, कहे भैया अन्य जो चांडाल लोग आ गए, तो चांडाल भी आ जाते हैं, कहे अन्नादेन अश्वपाकांश्च सम उपागतान प्रीणेत, जो चांडाल लोग आ गए हैं, चोर चंडाल, कहे उनको भी जितना आपके पास है उतना उनको संतुष्ट कर दीजिए। प्रीणेत भुक्त वस्तु सर्वेश दीन अंध कृपणेषु चा, कहते हैं दीन अंधे जो असहाय हैं, कृपण हैं, जो निस्सहाय हैं, इन सब को भोजन करा के सर्वेषु भुक्त वत्सु, सब जब भोजन कर ले तो विष्णु तत् प्रीणनम विद्वान, कहते हैं इनको ये समझना चाहिए कि हमने भगवान, ये सब अगर संतुष्ट हो गए तो ये समझना चाहिए कि भगवान ही संतुष्ट हो गए। विष्णु तत् प्रीणनम विद्वान अभुंजीत सह बंधु भी, उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ बैठ करके स्वयं भी भोजन करिए। और कहे कि भोजन होगा, बहुत होगा, थक गए चल आप सोई, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्सव की रात मनानी चाहिए, बताया है। नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः, बढ़िया नाच गाने हो, बाजा गाजा बजे, और स्वस्ति वाचन हो और स्तुतियां हो, बहुत सारी स्तुतियां हो, ऐसा होना चाहिए। कारेत कथाभिश्च भगवतो, भगवान की कथा होनी चाहिए। कारेत कथाभिश्च पूजाम अनुअहम, भगवान की कथा आदि से भगवान की पूजा संपन्न करनी चाहिए। कहते हैं एतत् पयोव्रतम नाम पुरुष आराधनम परम, इस प्रकार परम पुरुष की आराधना से ये पयोव्रत नाम का व्रत मैंने आपको बताया। कहाँ से बताया? पितामहेन अवेतम मया देशम उदाहृतम, पितामह ब्रह्मा जी ने जो मुझे बताया था वो मैंने आपको बता दिया। त्वं चानेन महाभागे, कहते हैं जी आप महान भाग्यशाली हो, आप बड़ी भाग्यवानी हो, आप देवताओं की माता हो। कहेगी नियतात्मा शुद्ध भावेन, अपनी इंद्रियों को बस में रख करके शुद्ध भाव से, शुद्ध भावेन सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना भज, सम्यक रूप से भगवान केशव की ऐसी आराधना करनी चाहिए। कहीं क्यों? कहीं भजाद्वयम, अद्वयम भज, अविनाशी भगवान की ऐसी आपको सेवा करनी चाहिए। आप करिए। ये देखिए भज जो है ना, सब जगह बिजली में आ रहा है, लेकिन भज जो आया और लोट लगा गया। अव्ययम भज, ऐसे अविनाशी भगवान की आप सेवा करो, पूजन करो, है ना, ऐसा आगे आया गया। अयम वै सर्वयज्ञाख्या सर्वप्रतम इति स्मृतम तपसारम इदं भद्रे दानं जैश्वर तर्पणम, भद्रे ईश्वर तर्पणम। कहते हैं कल्याणी, ये व्रत ईश्वर को संतुष्ट करने वाला है, ईश्वर को संतुष्टि प्रदान करने वाला है। अयम वै सर्वयज्ञाख्यम सर्वव्रतम इति स्मृतम, इसी व्रत को सर्वयज्ञ नाम से जाना जाता है, सर्वव्रत नाम से जाना जाता है। यही व्रत सर्वयज्ञ और सर्वव्रत के नाम से भी जाना जाता है। तपसारमइदं, इस व्रत का करना यही तपस्या का सार है। दानम, यही महादान है।
हाँ, ये व्रत ही तपस्या का महासार है, तपस्या का तत्व है, और यही महादान है, यही महादान है। ता एव नियमः साक्षात् एव चायमोत्तम तपोदानं व्रतम यज्ञो येन तुष्यति अरोचजः। वशिष्ठ जी की बात याद आती है, जब दशरथ जी ने कहा कि मेरा मन है कि राम जी को अभिषेक कर दूं, जरा दिन देख लो। दिन देखने की जरूरत नहीं है, जब राम जी राजा होंगे वही मुहूर्त है। वही बात यहाँ कही है कि तएव नियमः साक्षात् यमोत्तमः येन तुष्यति अधोक्षजा। जिस व्रत से अधोक्षज भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाए वही नियम है। तएव नियमः यमाः उत्तमाः, वही उत्तम नियम है, वही उत्तम यम है। कहते हैं जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए, तपोदानम व्रतम यज्ञोचा, वही तपस्या है, वही व्रत है, वही दान है, वही यज्ञ है। भगवान की संतुष्टि ही परम कारण है। भगवान की संतुष्टि जिससे हो जाए वही है, जिस समय हो जाए वही है, वही सर्वस्व है, वही मूल है। तस्मात् तत्व्रतम व्रतम भद्रे प्रयता श्रद्धया च। कहीं अंतरात्मा से श्रद्धा पूर्वक हे भद्रे, हे कल्याणी, एतत् व्रतम चर, इस व्रत का पालन करो। भगवान परितुष्टः ते, भगवान आपसे परम संतुष्ट होंगे। वरान आशु विधास्यति, और सुंदर सुंदर प्रदान आपको प्रदान करेंगे। वरान आशु विधास्यति। भगवत्वत्सल भगवान की जय। हो गया? और आगे दूसरा है, यहाँ पर खत्म हो गया, आगे आगे पूर्ण है, लोग कल करेंगे आगे का।